उपनिवेशवाद का तीसरा चरण 1860 के दशक से माना जाता है। 1857 का विद्रोह तथा विभिन्न यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण तथा माल की खपत के लिए बाजार ढूंढे जाने के चलते इस चरण में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटेन में पूंजीवादी वर्ग अन्यत्र निवेश कर अधिक धन प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन में मजदूर वर्ग का उदय हो चुका था और वहां पूंजी का विनियोजन मजदूरों के सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकता था। ऐसी स्थिति में भारत उनके लिए अनुकूल स्थान था, क्योंकि यह पूरी तरह ब्रिटिश प्रशासकों के अधीन था और यहाँ पर ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों के अनुकूल आसानी से नीतियाँ बनाई जा सकती थीं तथा इन्हें कार्यान्वित भी किया जा सकता था। मजदूर तथा कच्चा माल यहाँ आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध था, इसलिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अनेक क्षेत्रों में अपना पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। अब ब्रिटिश पूंजी के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों का चयन किया गया और उन क्षेत्रों में पूंजी निवेश प्रारंभ हुआ। उद्योग धंधों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि की स्थापना हुई, लेकिन ऐसा भारतीयों के लाभ को दृष्टि में रख करके नहीं किया गया। उनकी स्थिति पूर्ववत बनी रही। इन सभी क्षेत्रों से होने वाले समस्त लाभ को ब्रिटेन भेज दिया जाता था, यहाँ तक कि इस लाभ का छोटा सा अंश भी भारतीयों के हित के लिए खर्च नहीं किया जाता था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से उपनिवेशवाद की तृतीय अवस्था का अर्थ था भारत पर नवीकृत अधिक तीव्र नियंत्रण। अब लक्ष्य था औपनिवेशिक शासन को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचाना तथा उन पर नियंत्रण रखना। प्रशासन पहले की अपेक्षा अब नौकरशाही के रूप में अधिक मजबूत, कार्यकुशल और व्यापक हो गया था। रेल मार्ग भी अब बहुत तेजी से बनाए गए। आर्थिक दृष्टि से प्रतिद्वंदियों को बाहर रखने तथा ब्रिटिश पूंजी को भारत में आकृष्ट करने के लिए तथा उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन मजबूत करना आवश्यक था। 1850 के बाद ब्रिटिश पूंजी की बहुत बड़ी रकम भारत में रेलवे, भारतीय सरकार के ऋण, व्यापार एवं कुछ हद तक बागान, कोयला की खान, जूट कारखाने, जहाजरानी तथा बैंकिंग में लगाए गए। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के इस चरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ, जिसने आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को चुनौती दी। बुद्धिजीवी वर्ग अब उपनिवेशवादी शोषण का विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय हितों और भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, जो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक विनम्र निवेदन से प्रारंभ होकर के प्रथम युद्ध के बाद एक प्रभावशाली शक्ति बन गया। सही अर्थों में उपनिवेशवाद के इस तीसरे चरण में भारत असली अर्थों में ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया। भारतीय अर्थ